कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। तकरीबन सभी अरब ममालिक न सिर्फ इसराइल की हैसियत को तस्लीम कर चुके हैं बल्कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी अरब ममालिक कायम कर चुके हैं। कल भी खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकात में एक नई कहानी सामने लेकर आए थे कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे और उसके लिए उन पर दबाव डाला गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आने वाली जो नस्ल होगी ना उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा, इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है। देखें, दो मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर इजराइल को तस्लीम करवाना ऐसे ही है कि जैसे आपने उनके घर को उजाड़ना है, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान। कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको जरूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 GDP पे जा रही है। जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, ये बात कहते हुए खान साहब आप ये कैसे भूल गए कि आप तो खुद नरेंद्र मोदी के फैन थे, उसे इंतखाबात में जीतने की दुआएं करते थे। आप ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आटे के एक बोरी के लिए 11 आदमी जो है एक स्टैम्पिड में जो है वो मर गए हैं एक दूसरे के नीचे कुचल के। पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट की है $7 बिलियन की कि हमें आप जो है ना इतना रिलीफ दें ताकि हम अपने कंट्री को चला सकें, डिफॉल्ट ना करें, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने उसका पैकेज रखा है, जिसे ठीक है बजट रखा है। खबर ये आ रही कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। अगर हम पाकिस्तान की जानिब नजर डालें तो पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर 595 पॉइंट समथिंग मिलियन है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के कश्मीर के बजट में। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया, जैसे मैं अपने कई सारे वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि इंडिया के अंदर हर महीने बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है। छोटी छोटी न्यूज़ तो हर हफ्ते कई सारी आती ही रहती है, लेकिन बड़ी बड़ी न्यूज़ आप काउंट कर लीजिए कि एवरेज वाइज महीने में 1-2 तो आ ही जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया जो रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स मतलब कि एलन मस्क की कंपनी ने जो बनाया है कि हमारा जो रॉकेट जाता है फिर वो वापस भी आता है और आकर ठीक जगह पर मतलब फिट भी बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया के अंदर कई सारी इंडस्ट्री चल रही है, जैसे स्टार्टअप हो गया, जैसे फार्मा हो गया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई। फिल्म इंडस्ट्री भी अलग अलग तरीके से अभी बजट्स उसके आ रहे हैं। पहले हुआ करते थे कि भाई 100 करोड़ बजट मतलब मैक्सिमम बजट हो गया भाई, ये तो अब कोई लिमिट ही नहीं है बजट की, क्योंकि सबको पता है कि इनकम भी उस लेवल की हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही है और पाकिस्तान में आज भी वही चल रहा है कि इमरान खान ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, कौन पार्टी आएगी, एस्टेब्लिशमेंट किसे लाना चाहती है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है। ठीक है, फिर अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, सकूत ढाका पे 1971 पे, जहाँ पे आप वहाँ पे नस्लें तब्दील करने गए थे। ठीक है, जहाँ जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग तो 1 टके के नहीं है, 2 टके के नहीं है, वो टका 1 टका आपके 3 रुपए के बराबर है। और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे बुलेट, आपने टेक्नोलॉजी की बात की ना, वहाँ पे 3 बुलेट ट्रेन चल रही है। ढाका में आज या कल रात को तीसरी बुलेट ट्रेन का आगाज हो चुका है। आपने ये कहा ना कि आटे की लाइनों में, और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि यूथ बाहर क्यों जा रही है, यूथ को यहाँ ये कंसर्न है ना मेरा कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, फिर वो क्यों पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? तो बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ इस बारे में अपने लिटिल नॉलेज के मुताबिक। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जनरेशन में तो ये हमने मुताले पाकिस्तान जो पढ़ा है ना, पाकिस्तान स्टडीज, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आने वाली जो नस्ल होगी ना उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा, इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है। कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान,
उनको जरूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। आज अभी मैं खबर पढ़ रहा था कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट की है $7 बिलियन की कि हमें आप जो है ना इतना रिलीफ दें ताकि हम अपने कंट्री को चला सकें, डिफॉल्ट ना करें। और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने उसका पैकेज रखा है, जिसे ठीक है बजट रखा है, यानी उधर इतना बजट दिया जा रहा है और हम $7 बिलियन। में बात यह है ना कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने हमसायों के अंदर दुश्मनी की जो फिजा है ये कायम नहीं रख सकते, और ना आपको रखनी चाहिए। आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तब सिक्योर होंगे जब आप दोस्ती की फिजा, या दोस्ती ना भी हो तो कम से कम ये कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फिजा कायम हो, तो उसमें यह कि आप अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया के आपस में इश्यूज चल रहे हैं लेकिन ट्रेड तो चल, उनके चाइना और इंडिया अपने नैरेटिव से कोई भी पीछे नहीं हटा, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड जो है वो अपनी बहाल रखी है, इसलिए कि स्टेबिलिटी है उनके मुल्क में। उनको ये पता है क्योंकि वो डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये है कि तो डेमोक्रेसी है, हम कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रहे, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। आप दुनिया की नजर से देखें ना पाकिस्तान को, बाहर वाला, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। ये भी हम जानते हैं कि जो खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विद इन कश्मीर अक्रॉस द डिवाइड कि वो ज़ाहिर है वहाँ पे जितना बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के सेंटर बन रहे हैं, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें जम्मू कश्मीर पहले भी, ये क्राइसिस से पहले और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के किस्से से पहले भी इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी जो है वो भारत की बहुत सारी स्टेट से आगे था। स्टैट्स अगर आप देखें तो उस हवाले से ये बात तो पहले से तय है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है और ऑन द टॉप जो है वहाँ से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, और खुद अरब कंट्रीज की तरफ से जो बहुत सारी कंपनीज गुज़श्ता 6 महीने 1 साल से हम इस पे आपके साथ भी हमने 2-4 दफा बात की है, तो जाहिर है उसका तो अब फ्रूट आपको नजर आ रहा है ना कि वो एक, आप देखेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, सिटी ऑफ रावलपिंडी से लेके तो आप जो है वो किसी बॉस्टन, न्यूयॉर्क, किसी दुनिया के किसी चीज पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आज़ाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे लें। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है कि आज़ाद कश्मीर में कोई रोजगार नहीं है। वहां पे जो है वो 1% लोगों ने एक निज़ाम बना के उस पर कब्जा किया हुआ है जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि एक गलत यूज ऑफ दिस, ये जो टर्म है इसका गलत इस्तेमाल है, चूंकि उसमें आज़ादी वाली को बात है नहीं। उसमें 1% लोगों ने कब्जा किया हुआ है तमाम सरकारी मुलाजमतों पे, प्राइवेट मुलाजमतों पे, ठेकों पे, जहां कहीं भी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रास्ता है उसके आगे वो दीवार बन के खड़े हैं। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स से उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी?